Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am here to teach you class 10th maths chapter 3rd pair of linear equation in two variable question 3rd exercise 3.1. This is the last question of this exercise. The question is the cost of 2 kgs of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 1600. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इसमें ये बता रहा है कि कॉस्ट 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का एक दिन था 160। एक महीने बाद ही उसी का प्राइस 4 kg एप्पल का और 2 kg ग्रेप्स का हो गया 300। अब हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स, राइट। लेट द cost of 1 kg apple be x, right? और let the cost of 1 kg grapes be y। 1 kg एप्पल का रेट होगा x और 1 kg ग्रेप्स का रेट होगा y। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन एप्पल का 2 kg तो मतलब x है तो 2x प्लस ग्रेप्स है तो यहाँ पे क्या होगा y। ठीक, इज इक्वल्स टू इतना 160। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे 4 kg एप्पल तो मतलब 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स तो मतलब 2y कितने का है 300। सो यहाँ पे हम लोग 300 लिख देंगे। अब सबसे पहले हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। ठीक, एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए और दूसरा इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट टू मेक एक x एक y। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं x और यहाँ पे बनाते हैं y। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब हम लोग दो वैल्यू रखेंगे इसमें कि हम लोग को जियोमेट्रिकली हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये एक्स वाई और यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, ये इक्वेशन सेकंड का एक्स वाई है। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे। ठीक, नाउ वी विल पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह रखेंगे 60। ठीक, x की जगह हम लोग ने लिया 60 तो यहाँ पे हम लोग 60 रखेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ठीक, तो x की जगह जब हम लोग ने x इज इक्वल्स टू 60 रखा है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 60 इंटू 2 इज 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ठीक, तो 120 इस साइड जाएगा सो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 120, 160 माइनस 120 y इज इक्वल्स टू 40। जब हम लोग ने x की वैल्यू 60 रखी तो हम लोग को y की वैल्यू क्या मिली 40 मिली। ठीक, ऐसे हम लोग एक और करेंगे इसके लिए x और y की वैल्यू पता करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू 20। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ने रख लिया y इज इक्वल्स टू 20। सो 2y प्लस y की जगह हम लोग रख ले रहे हैं 20 इज इक्वल्स टू 160। अब हम लोग 2y इज इक्वल्स टू इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 इट विल बी 140। y इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 20 सो ये हो जाएगा 70। जब हम लोग ने y की वैल्यू सॉरी यहाँ पे x होगा x। जब हम लोग ने y की वैल्यू 20 रखी है तो हम लोग को x की वैल्यू कितनी मिली 70। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं ये वाला करने इक्वेशन सेकेंड वाला। ठीक, तो हम लोग के पास है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे x इज इक्वल्स टू 60। तो x पे हम लोग ने रख दिया 60 तो 4 इंटू 60 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, राइट। तो अब हम लोग 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वी विल गेट 240 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब हम लोग क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 240 विल बी
200 here will be 60 और y इज इक्वल्स टू 60/2, y हमारा हो जाएगा 30। जब हम लोग ने x की वैल्यू 60 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 30। अब हम लोग रखेंगे y की वैल्यू 50। y यहाँ पे हम लोग रखा था x इज इक्वल्स टू 60 और यहाँ पे हम लोग रखेंगे y इज इक्वल्स टू 50, राइट। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, राइट। सो हम लोग रख दिए y की वैल्यू 50, तो 4x 2 इंटू 50 विल बी 100 इज इक्वल्स टू 3। जब हम लोग 100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 300 माइनस 100 विल बी 200, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 200/4, सो 4 5 × 20 एंड 0, x इज इक्वल्स टू 50। जब हम लोग ने y 50 रखा तो हमारा x भी 50 आ गया, ठीक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको एल्जेब्रिकली, ठीक। दो इक्वेशन को हम लोग को एल्जेब्रिकली निकाल लिया है। अब हम लोग इसको निकालेंगे जियोमेट्रिकली, राइट। सो अब ये जो है, ये दोनों है x एंड y, इसको हम लोग ने इधर लिख दिया है और उसके बाद इसको अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, राइट। वी हैव टू मेक लाइन ऑन द ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। सी, सबसे पहले हमारा पहला है 60 एंड 40, ठीक। x एक्सिस हमारा 60 है और y एक्सिस हमारा 40 है, तो x एक्सिस 60 एंड y एक्सिस 40, सो वी विल पॉइंट इट ओवर हेयर। पहला हो गया। दूसरा हमारा है x एक्सिस 70 है और y एक्सिस हमारा 20 है, तो वी विल मार्क ओवर हेयर। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों को अटैच करते हुए, ठीक। सी, वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन ओवर हियर, दिस एंड दिस। ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं 70 20 और ये हमारा कितना है 60 40। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, सेकंड में हमारे में गिवन है कि x जो है वो 60 है, मीन्स x 60 एंड y इज 30, सो वी विल मार्क इट ओवर हेयर, ठीक। अब ये है 50 एंड 50c, so we will draw a line again to, ठीक। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे we will write down 50 and 50, here we will write this 60 and 30, 60, 30. I hope you all understand how to draw this on graph paper। ग्राफ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं, और एल्जेब्रिकली मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया और ये ग्राफ पे है। I hope you all understand। If you all like it, please do like, share and subscribe to my YouTube channel। Thank you।